जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। थिंकिंग, आज हम कुछ थिंकिंग की बात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ और बातें हैं। थिंकिंग कि ये जो मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से या बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, अगर थिंकिंग एक शख्स ने न तब्दील की होती, न बदली होती, तो हमारी और आपकी सभी लोगों की जो थिंकिंग है वो बहुत ही छोटी, और जहां आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल पहले थी, वहीं के वहीं रहती। हम लोगों की थिंकिंग और ज़्यादा डेवलप यानी कि बड़ी नहीं हो सकती थी। और मैं उस शख्स का नाम बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जिन्होंने ऐसी थिंकिंग रखी, ऐसी सोच जहन में अपने बनाई। वो शख्स हैं हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफारेज सर। अगर उन्होंने ऑन पैसिव को जन्म नहीं दिया होता तो बताइए हम लोगों की थिंकिंग कैसे होती। केवल एक शख्स, एक इंसान, उन्होंने अपनी थिंकिंग को चेंज किया और हम लोगों की उसी प्रकार की थिंकिंग आज के डेट में हो गई है। और हम और आप नहीं, टोटल देखा जाए तो 14,29,000 एबव लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है आज की डेट में। इसको बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, वरना इससे पहले हम लोग अधिक से अधिक क्या सोचते थे। भाई एक छोटी मोटी कार हो जाए, एक छोटा सा घर बन जाए और ठीक ठाक जीवन यापन होता रहे, दाल रोटी चलती रहे, बस। लेकिन शुक्रिया, थैंक यू मिस्टर ऐश मुफारेज सर। उन्हीं की वजह से हम लोगों की जो थिंकिंग है, हम लोग जो सोच रहे हैं, BMW, बंगला, आईफोन और बहुत सारी चीज़ें केवल एक शख्स की देन है, बस केवल एक शख्स। और मैंने उनका नाम बता ही दिया है कि मिस्टर ऐश मुफारेज सर। अल्लाह उन पर हमेशा अपनी निगाहें करम बनाए रखे। अगर वो सलामत हैं तो हम सब जितने भी 14,29,000 एबव जो भी फाउंडर हैं वो भी सलामत हैं और खुश हैं। बहुत दुआएं हम सभी फाउंडर्स उनके लिए करते हैं। और आगे एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे, अभी तो केवल 1.4 मिलियन लोगों की ही थिंकिंग चेंज हुई है। लेकिन जब इकोसिस्टम यानी ऑन पैसिव पूरी तरीके से फुल फॉर्म पे लॉन्च हो जाएगा और कस्टमर पूरी दुनिया से जब आने लगेंगे, तो आपने सोचा है कि 1.4 मिलियन से 100 मिलियन बनने में वक्त नहीं लगेगा, और हो भी चुका है, ये आप सभी लोग जानते हैं। फिर मिलियन से हम लोग पहुंचेंगे बिलियन में, यानी कि अरब। 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब, 7 अरब, फिर 8 अरब की लोगों की जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो सब की सब बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उन सभी लोगों की जो थिंकिंग है
उनकी जो मेंटलिटी है, उनकी जो सोच है, उसको बदलने में केवल 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 एक ही शख्स फिर वही आएंगे जिनका नाम है मिस्टर ऐश मुफारिस सर। तो सलूट तो बनता ही है कि एक ऐसे शख्स जिनको ना हम जानते थे ना आप, वो जहाँ के थे शायद वहीं के शहर से या देश के लोग उनको जानते रहे होंगे, हम लोगों ने कभी उनका नाम सुना ही नहीं। बिल्कुल सच बात है ये, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। लेकिन हम लोग जिस दिन से फाउंडर बने हैं, फाउंडरशिप ले ली है ऑन पैसिव में, उस दिन से हम लोगों ने ये जानना शुरू कर दिया है कि ऑन पैसिव के CEO यानी कि मालिक कौन हैं, मालिक कौन है इस कंपनी के। तो जानकारी जब निकली तो पता चला कि मिस्टर ऐश मुफारिस सर ही हैं। हर मीटिंग में उनका जिक्र होता है, हर वेबिनार में उनका जिक्र होता है, हर कारपोरेट वेबिनार में उनका जिक्र होता है, और वो बड़े वेबिनार में और कारपोरेट वेबिनार में खुद शामिल भी होते हैं। कितना बिजी रहते हैं उसके बाद भी हम सभी लोगों से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि हंसी आती है और नाराज़गी भी होती है कभी कभी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिनकी जितनी सोच, जितनी थिंकिंग, दिमाग वो उतना ही सोचेंगे ना। हमारे अंदाज से वही शख्स उनको गलत बोलते हैं जो लोग खुद गलत होते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि मैं एक सच्चा और सही बोलने वाला इंसान हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी ऐश मुफारिस सर के अंदर वही चीज़ दिखेगा जो मेरे अंदर है। अगर मैं चोर हूँ, मैं फ्रॉड करता हूँ, मैं लोगों को झूठ बोल करके उनसे पैसे ऐंठता हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ऐश मुफारिस सर के अंदर भी मैं वही चीज़ देखूँगा जो मैं हूँ। मुझे तो वो बहुत पसंद है, नीट एंड क्लीन बात करना पसंद है, साफ़ सुथरी बात करते हैं। हो जाता है, टेक्निकल चीज़ है, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं। अगर आ जाता कोई भी एप्लीकेशन जो कम्प्लीटली तैयार ना हुआ होता, आ जाता, आ जाने के बाद अगर ठीक से काम नहीं करेगा तब भी लोग टिप्पणियाँ करेंगे, सवाल उठाएंगे कि जब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था तो क्यों लॉन्च कर दिया, 10-15 दिन बाद लॉन्च करते। तो ये आदत है लोगों की, इसके लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐश मुफारिस सर बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम पहले भी लॉन्च कर देंगे और कमियां रहेंगी तब भी लोग उंगलियां उठाएंगे, लॉन्च नहीं भी करेंगे, डेट से आगे चले जाएंगे तब भी लोग उंगलियां उठाएंगे। तो इससे बेहतर तो यही हमको लगता है, मेरी नज़र में भी लगता है कि लेट में आओ ठीक है लेकिन दुरुस्त आओ। तो ये मामला है, सोच का फ़र्क है, थिंकिंग। बस अगर आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे तो हर चीज़ आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगी, नेगेटिव नज़र नहीं आएगी। वजह एक ये भी है ना कि आप लोग नेगेटिव लोगों के साथ हमेशा बैठते हैं, आप लोग हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मुलाकात होती है, बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। और ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हो सके तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपनी जो मेंटलिटी है, सोच है, उसमें पॉजिटिव चीज़ को
डाल दीजिए कि कोई भी नेगेटिव चीज़ यानी वायरस ना आने पाए, और एंटीवायरस अपने अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। और एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि एक शख्स ने ही सब लोगों की जो मेंटलिटी है चेंज करी है, तो इसी वजह से आप लोग देखते भी होंगे कि इंडिया में शाम 5 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक कहीं मीटिंग हो रही है, कहीं बैठक हो रही है, कहीं लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में बैठ करके ऑन पैसिव के बारे में। तो इस तरीके से लोगों की जो मेंटलिटी मिस्टर ऐश मुफारे सर ने चेंज कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो बात है ही है मिस्टर ऐश मुफारे सर की थिंकिंग में, सोच में। आप लोग देखते भी होंगे कि शाम 5 बजे से हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं पे जूम मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे। 7 बजे तो मेरी ही है, हो सकता है कि और भी कोई भाषा में भी चलती होगी, अलग अलग जगह चलती है, महाराष्ट्र में चलती हो, गुजरात में चलती हो, बंगाल में चलती हो, असम में चलती हो, उड़ीसा में चलती हो। तो कहने का मकसद ये है कि लगातार मीटिंग्स होती रहती है, तो केवल एक शख्स की देन है वो। बस इसी तरीके से आप लोग मीटिंग्स अटेंड करते रहिए, जो भाषा आप समझते हैं आसानी से। अगर आप मीटिंग्स अटेंड करते रहेंगे तो कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ये समझ लीजिए कि आपने अपने जहन में, अपने दिल में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है। जब एंटीवायरस आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा तो कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और इसका इलाज बस केवल यही है कि आप डेली टू डेली अपडेट्स लेते रहें, मीटिंग के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से, बैक ऑफिस के ज़रिए से, इकोसिस्टम के ज़रिए से, मतलब यानी कि डोज लेते रहिए, रोज़ लेते रहिए, तभी आपके अंदर एंटीवायरस कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। बात समझ रहे हैं आप सर? उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का एक मकसद और है कि आज आओ हम सीखे 220 पर वुमेन पावर का वेबिनार यानी कि मीटिंग चल रही थी, उसमें महिलाएं शामिल थी। एक महिला ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी जो कि कर्नाटक से आई हुई थी। उन्होंने कहा कि जब हम लोग खाना बनाते हैं, चावल दाल कुछ भी, तो उसमें से हम लोग जब पहले उस दाल को साफ़ करते हैं या चावल को साफ़ करते हैं तो उसमें से कंकर निकाल करके फेंक देते हैं। कंकर मतलब नेगेटिव लोग। अगर खाएंगे तो दांत में लगेगा, पेट में जाएगा, नुकसानदेह होगा, यानी कि ये नुकसान देने वाली चीज़ है, यानी कि वायरस, यानी कि नेगेटिव लोग। तो हम लोग जब उस दाल या चावल को साफ़ करते हैं तो पहले उस कंकर को निकाल करके फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से उन लोगों को निकाल करके फेंक दीजिए जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव बात करते हैं हर एक पहलू पे, केवल ऑन पैसिव पे नहीं, हर एक पहलू पे नेगेटिव बात, केवल नेगेटिव। उनके जीवन में कभी पॉजिटिव जैसे कि हुआ ही ना हो। तो ऐसे लोगों के साथ आप भी रहेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे हर तरीके से। बहुत ही अच्छी जानकारी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा इसलिए आप में शेयर किया जाए। और डेली टू डेली सेशन हो रहा है, टोटल रूम फुल रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। और यूट्यूब पर भी लगभग 2 से 3 हज़ार लोग लाइव देखते रहते हैं, और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब भी आपको वक्त मिले आप भी आइए, शामिल होइए इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपके अंदर भी जो वायरस अगर एंट्री कर रहा है तो वहाँ से एंटीवायरस का डोज ले लीजिए। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को वीडियो भी सुनने में, प्लस हमारे जो भी इस नए कार्यक्रम को बढ़ावा मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं चलता हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।